हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, आज हम योजनाओं पर आधारित सेकंड लेक्चर करेंगे। और सेकंड अभी ये जो योजनाएं कर रहे थे हम कृषि से संबंधित ही कर रहे थे। दूसरा लेक्चर है, एक लेक्चर और हम इसके साथ कृषि से संबंधित करेंगे। और इसके बाद यदि आप लोगों की ऐसी रिक्वायरमेंट रहेगी कि अब उन्हें ओवरऑल पूरा करवा दीजिए, तो एक लेक्चर में सभी योजनाओं की, जैसे मेन ये रहता है कि वो डेट या किससे संबंधित है, केवल हमें इतना जानना बहुत आवश्यक होता है, तो वो भी करवा दिया जाएगा। साथ साथ में दोस्तों हमें क्या करना है कि योजनाओं के साथ साथ हमें हर स्टेट, जो आजकल राज्य से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता कि गरिमा योजना किस राज्य की है या गरिमा योजना किससे संबंधित है, तो जैसे गरिमा योजना दिया, ये ओडिशा की है और स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना। गरिमा का मतलब है एक व्यक्ति की इमेज की बात यदि वहां की जाए, उसकी गरिमा की बात की जाए तो वो है। और जो स्वच्छ कर्मी होते हैं, सफाई वाले कर्मी होते हैं, जिन्हें समाज में कुछ असामाजिक तत्व होते विशिष्ट स्थान नहीं देते या उनकी इमेज नहीं, इज्जत नहीं करते, तो उसके लिए ये योजना ओडिशा में चलाई जा रही है। तो हम जो भी आज होगी ओडिशा की 5-7 योजनाएं ये भी हम जानेंगे। डेली हर लेक्चर में आपका एक राज्य सम्मिलित कर दिया जाएगा, जिसके केवल ये बिंदु रहेंगे कि ये योजना किस राज्य की है, किससे संबंधित है। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये आपकी केंद्र सरकार की कृषि से संबंधित ही योजना है। और ये मत्स्य यानी मछली उत्पादन, मछली की जो कृषि होती है समुद्र के किनारे, ये सेक्टर एरिया इनका डिवाइडेशन होता है कि ये एरिया इसका है। वहाँ भी जिस प्रकार से हम लोगों के खेत खलिहान बटे होते हैं, वहाँ भी एरिया वाई डिवाइडेशन रहता है कि यहाँ पर पालन उसके द्वारा किया जाएगा, यहाँ पर पालन उसके द्वारा किया जाएगा। तो ये योजना आपकी 20 मई 20 मई कब से स्टैब्लिश्ड है? 20 मई 2020 से आपकी ये स्टैब्लिश्ड है, आपको याद रखना है यहां पर। और इसका जो लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है? 2018-19 में 137.58 लाख से 24-25 तक 220 लाख मीट्रिक टन, यानी ये उत्पादन को एक प्रकार से बढ़ावा देना है। ये इनका यहां पर मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य कहा जाए या मुख्य लक्ष्य इनका है ये। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि देश के मत्स्य पालन क्षमता का समतापूर्ण, न्याय संगत, समावेशी पूर्ण तरीके से दोहन करना, ये इनका यहां पर उद्देश्य है। आप लोग ध्यान रखें यहां पर कि जब हम यहां उद्देश्य बताते हैं तो कोई एक उद्देश्य लेकर ही चलते हैं, है ना। ओवरऑल आपको ये माइंड में मैप होना चाहिए कि यदि कोई एक ऐसी योजना है जो प्रोडक्शन या उत्पादन की ओर चलाई जा रही है, तो उसके उद्देश्य उनके सभी सकारात्मक पहलुओं को लेकर ही होते हैं। ओवरऑल उनका यही मतलब होगा योजना को चलाने का कि किसी भी तरीके से मत्स्य उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य होता है। इसके साथ ही सेकेंड योजना 7 नंबर पर योजना है आपकी कृषि अवसंरचना निधि। कृषि अवसंरचना निधि ये आपकी कब स्टेब्लिश्ड हुई? ये 9 अगस्त 2020। एक 10 वर्ष की ये योजना चलाई जा रही है, जो 21-22 से लेकर के 29-30 तक ये 10 वर्ष ये योजना चलाई जाएगी। कौन सी? कृषि अवसंरचना निधि, 9 अगस्त 2020 को। अगर ये पूछा जाए यहां केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब अनुमोदित किया, तो ये 8 जुलाई को अनुमोदित किया था, 8 जुलाई 2020 को। उसके बाद फिर 9 अगस्त 2020 से ये लागू कर दी गई थी। और उद्देश्य क्या है भैया? उद्देश्य इसमें है कि वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलों की कटाई के बाद अनाज प्रबंधन हेतु अवसंरचना का विकास। इसमें है क्या कि जब कटाई हो जाती तो किसान के पास वित्तीय समस्या हमेशा ही बनी रहती है, और ये एक प्रकार से वो अपने अनाज को सुरक्षित रख सकें
और जब चाहे ऊंचे दामों में बेच सकें, तो उसके लिए वित्तीय सहायता केंद्र सरकार इन्हें मुहैया करवाएगी। 2 करोड़ रुपए तक की सीमा के लिए इन्हें 3% की ब्याज में छूट स्पेशल दी जाती है। मात्र 3% इसमें इन्हें ब्याज में छूट मिलती है, जिससे आप अपना अनाज सुरक्षित रख सकते हैं और जब उसका मूल्य आपको उचित मूल्य मिले तब आप उसे ऊंचे दामों में बेच सकते हैं। तो ये है आपकी कृषि अवसंरचना निधि 9 अगस्त 2020। यदि 8 जुलाई वहां कभी देखने को मिल सकती है क्रिटिकल कंडीशन में 8 जुलाई 2020, क्योंकि अगर वहां पर मंजूरी प्रदान करें, अगर मंजूरी की बात की जाए तो मंजूरी जो संसद ने दी थी वो आपकी 8 जुलाई 2020 को ही दी थी। तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों, अगली योजना है आपकी कृषि निर्यात नीति। देखिए, कृषि निर्यात नीति 2018 आपकी 6 दिसंबर 2018 को लागू की गई और जो कृषि निर्यात नीति है इसका मुख्य उद्देश्य है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना। ये निर्यात, यहां पर मेन पॉइंट जो आपका दिया गया है वो है निर्यात, एक्सपोर्ट, ठीक है। और एक्सपोर्ट में इन्होंने कहा है कि जो अभी 30 अमेरिकी डॉलर हो से हमें 60 अमेरिकी, एक प्रकार से निर्यात को इन्हें कितना करना है, यहां पर निर्यात को ये जस्ट दुगना ही करना चाह रहे हैं यहां पर, कि पूरा यहां पर 2 गुने में बेच दिया जाए। तो ये है इनकी कृषि निर्यात नीति 2018 की। इसके बाद है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि वाटर शेड का जो प्रोजेक्ट चल रहा है बहुत अपर लेवल पर चल रहा है। तो कृषि सिंचाई योजना है, ये लागू कब हुई? 1 जुलाई 2015 को ये लागू हुई। उद्देश्य क्या है इसका? क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश बढ़ाना। चूंकि योजना का नाम ही क्या है? सिंचाई योजना। तो सिंचाई में किसी तरीके से आप उन्हें वित्त उपलब्ध करवाएं और सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। देखो, वित्त उपलब्ध कराने का मतलब है कि किसान के पास हमेशा फाइनेंशियल स्थितियां अच्छी नहीं होती, वो किसी प्रकार से अपने संसाधन जुटा सके और केंद्र सरकार जहां तक संभव हो उनके लिए बांध या फिर नहरों का निर्माण करके वहां तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाए। इस योजना के तहत जल संसाधन, समेकित वाटर सेट, त्वरित सिंचाई कार्यक्रम, ये सब जितनी भी योजनाएं, छोटी छोटी और भी योजनाएं चल रही थी, तो वो सब आजकल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जोड़ दी गई है। और मोस्ट याद आपको ये रखना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब लागू हुई? 1 जुलाई 2015 को। कार्यान्वित कौन करता है? प्रधानमंत्री द्वारा। देखो, ये याद रखना है आपको कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कार्यान्वयन प्रधानमंत्री द्वारा गठित एक समिति थी, जिसके द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। पूरी देखरेख, कितना फंड चाहिए, कैसा क्या प्रोजेक्ट है, क्या होना चाहिए, उस तरीके की देखरेख ये समिति ही करती है। 10 नंबर की योजना है अंत्योदय अन्न योजना। बहुत पॉपुलर रहती है, आप लोगों को पता होगा। ये 25 दिसंबर 2000 ये एस्टेब्लिश्ड डेट है इसकी। 25 दिसंबर 2000 को अंत्योदय अन्न योजना लागू हुई। उद्देश्य था इसका, देखो यहां पर अंत्योदय अन्न का मतलब है कि गरीब तबके के जो लोग थे उन्हें किसी प्रकार से खाद्यान्न उपलब्ध कराना, उन्हें अन्न उपलब्ध कराना, और वो भी बहुत ना के बराबर दामों में उपलब्ध कराना, ताकि जो भूखमरी की समस्या है, जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं जिनका जीवन यापन बहुत यानी कि मजदूरी पर ही टिका हुआ है या मजदूरी से भी कम पैसे पर काम ही उपलब्ध नहीं है, तो ये इस योजना के तहत ऐसे लोगों को जोड़ करके उन्हें किसी तरीके से उनके परिवार को भरण पोषण उपलब्ध करवाना, ये सरकार की योजना का उद्देश्य है। इसमें 1 अप्रैल 2002 को, देखो स्टार्टिंग में क्या था, 25 किलोग्राम खाद्यान्न इन्हें उपलब्ध करवाया जाता था, लेकिन 1 अप्रैल 2002 से 35 किलोग्राम अनाज उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें चावल 3, गेहूं 2 और मोटा अनाज
₹1 प्रति किलो इन्हें उपलब्ध करवाया जाता है। चलिए दोस्तों, ये आपकी 5 योजनाएं कृषि से संबंधित थी। 5 योजनाएं और हम कल लेकर आएंगे, जो आपका कृषि से संबंधित सभी योजनाएं खत्म हो जाएंगी। अब हम यहां पर चर्चा करते हैं ओडिशा की योजनाओं की। क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा और पिछले एग्जामों में भी देखा होगा। अभी आगामी एग्जाम बहुत सारे हैं, आपका एनटीपीसी मेंस है, ग्रुप डी है, एमपी पुलिस है, यूपीएसआई है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह योजना किस राज्य से संबंधित है। तो हमें जितने हमारे स्टेट हैं, सभी स्टेटों की हमें योजनाओं को जानना है, जो केंद्र शासित भी हैं उनकी भी योजनाओं को जानना है। आज हम जानेंगे ओडिशा की योजनाएं। पहली योजना है गरिमा योजना। अभी मैंने फर्स्ट में ही चर्चा कर ली कि गरिमा योजना का यहाँ जो जिससे संबंधित है वो स्वच्छता कर्मियों को समाज में उन्हें एक प्रकार से रिस्पेक्ट या प्रतिष्ठा उनकी सुनिश्चित करना है ना। उनके प्रति हीन भावना व्यक्ति के मन में नहीं होनी चाहिए कि ये नाली साफ करता है तो नहीं, ये छुएंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। इस तरीके की भावना, भेद भावनाओं को दूर करना, ये गरिमा योजना आपकी ओडिशा से है। चलिए अगली योजना है, इसमें निर्माण कुसुम योजना। अगली योजना कौन सी है? निर्माण कुसुम योजना। कहां से संबंधित है भैया? ओडिशा से। निर्माण कुसुम योजना कहां की है? ओडिशा की है। गरिमा योजना कहां की है? ओडिशा की है। तो निर्माण कुसुम योजना किससे संबंधित है भैया? मजदूरों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा। देखिए, मजदूरों के बच्चों को जितना ज्यादा सरकार से हो सकता है फंड उपलब्ध करवाती है। आप पढ़ते हैं तो कहीं आपको ये राशि दी जाती है, वो राशि, है ना। आपको हर तरीके से सरकार मदद करती है। यदि आप तकनीकी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी केंद्र सरकारें तो योजना चलाती ही हैं, साथ साथ में राज्य सरकार की भी कुछ योजनाएं होती हैं जो आपको वित्त उपलब्ध कराती है कि यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो आप इन योजनाओं से जुड़ जाएं, जो आपको पैसे उपलब्ध करवाएगी। निर्माण कुसुम योजना मजदूरों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा, कहां से भैया संबंधित है? ओडिशा से। गरिमा योजना ओडिशा से, निर्माण कुसुम योजना ओडिशा से। अगली योजना है बलराम योजना। देखिए बलराम योजना, बलराम जो थे, आप महाभारत है उसमें देखें, कृष्ण के बड़े भाई बलराम, उनका जो हथियार था वो क्या था? हल था। और हल किससे संबंधित है? हल संबंधित है भूमि से। आप खेत पर चलाएंगे, कौन चलाएगा? किसान चलाएंगे। तो भैया बलराम योजना भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देना, ये है। कुछ किसान ऐसे हैं जो जिनके पास अपनी भूमि होती नहीं है और वो दूसरे की भूमि पर आधारित ही मतलब कृषि करना चाहते हैं या फिर करते हैं, तो उन लोगों को ऋण उपलब्ध, फसल ऋण उपलब्ध कराना, ये बलराम योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला है जल साथी कार्यक्रम। अच्छा, ये पूछा जाए बलराम योजना कहां की है? बलराम योजना ओडिशा की है। बलराम योजना कहां की है? ओडिशा की है। जल साथी कार्यक्रम, जल साथी कार्यक्रम भी आपका कहां का है? ओडिशा का है। किससे संबंधित है भैया? पेयजल से। किससे संबंधित है? पेयजल से। देखो, जल साथी तो नाम से ही हो गया क्लियर कि किससे संबंधित है? पीने वाले पानी से संबंधित है। अगली और आज की अंतिम योजना है ओडिशा की कालिया योजना। अब आपको ये 3 योजनाएं बहुत याद रखनी है। गरिमा योजना, निर्माण कुसुम योजना, कालिया योजना। कालिया योजना किससे संबंधित है भैया? कालिया योजना ओडिशा से संबंधित है। क्या काम है? लघु कृषक बटाईदार भूमिहीन श्रमिक। आपके जो गांव के जमींदार होते, जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन होती है, उनके पास बटाईदार होते जो आधे पर या तीसरे हिस्सा जमीन लेते हैं खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए। ऐसे बटाईदारों को 10,000 रुपए वित्तीय सहायता आपकी ओडिशा की सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी। तो कालिया योजना किससे संबंधित है? जो भूमिहीन यहां पर श्रमिक हैं, बटाईदार हैं, कृषक, उनको 10,000 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करना। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं हम अगले लेक्चर योजनाओं के लेक्चर 3 में। यदि आपको अच्छा लग रहा हो ये पढ़ना इस तरीके से, या
ये लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और यदि आपकी कोई डिमांड हो स्पेशल तो आप कमेंट के माध्यम से भी बताएं। कमेंट में ऐसा होता है कि मैं हर किसी के तो नहीं रिप्लाई दे पाता, लेकिन अगर कोई डिमांड है वैसी कि आप सर ये बता दीजिए, तो वो मैं जरूर लेकर आऊंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद आप सभी का।